जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म गायत्री एजुकेशन सेंटर पर। आज का जो हमारा बहुत टॉपिक है वो है फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप छोटी क्लास में होते हैं, आप मैथ सीखते हैं, तो सबसे पहला आपका जो बेसिक टॉपिक होता है वो होता है फ्रैक्शन। यानी कभी कभी हमको दे देता है कि 8/2 प्लस 3/2 बराबर क्या, इसको सॉल्व करो। तो ये चीजें बाबू हमको आती नहीं है या हम कर पाते नहीं है। अगर आप छोटी क्लास के लिए हैं तो आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, या आप बड़े क्लास के होंगे तो आपको वो चीजें पता होंगी, बस खाली आपको आंसर लेके आना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बाबू कुछ नहीं करना होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अगर हमारा बाबू जो हर समान होगा, हर क्या होगा समान होगा, तो क्या करेंगे दोनों को बाबू ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। ठीक है, बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 8 2 इधर से 11/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब बाबू हमारा हर जो है वो समान नहीं होगा, जैसे यहाँ बाबू क्या है 8/2 और यहाँ मैं कर दूं, यहाँ पे दिया है 3/4। अब क्या करोगे, अब तो बाबू हमारे पास अंश क्या है चेंज है और हर भी क्या है चेंज है। तब क्या करोगे, इस कंडीशन में बाबू कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हर है उसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम को निकालोगे कैसे, 1 2 है, 1 4 है। एलसीएम निकालने के बाद वो जो सबसे आसान तरीका होता है क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। आओ करते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, हाँ से कटेगा, 1 का 1 आ गया, 2 1 2। ठीक है, हमारे पास एलसीएम कितना आया 2 × 2 यानी 4। एलसीएम कितना आया 4 आया। तो सबसे पहले अपॉन में करो, एलसीएम कितना आया इसका 4। जो एलसीएम आया उसको इसके हर में लिख दो, और अब क्या करोगे इसके हर से इसमें डिवाइड करो, इसके हर में डिवाइड करो। कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 से 4 को डिवाइड करो, कितनी बार में डिवाइड होता है 2 1 2, 2 दूनी 4। कितनी बार में डिवाइड हुआ सर 2 बार में डिवाइड हुआ। 2 बार में डिवाइड हुआ, वो 2 यहाँ लिख दो। जितनी बार में डिवाइड हुआ उसको यहाँ लिखो और इंटू कर दो किससे 8 से। प्लस का साइन लगा है तो प्लस का लगा दो। फिर क्या है, अब सर 4 आ रहा है, 4 को डिवाइड कर दो 4 से। 4 को 4 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा 1 टाइम में जाएगा सर, 4 1 4, 1 यहाँ लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 3 से। अब आ जाओ, अब सबको सॉल्व करो। 8 × 2 कितना होता है अबू 8 दूनी 16, प्लस क्या है प्लस 3 1 3/4, 16 3 19/4। ये बाबू हमारा क्या आ गया आंसर आ गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर जो यही मैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे देता कि जैसे बाबू मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है 1/2 प्लस 1/2। अब क्या करोगे, हमको पता है कि आधा आधा एक होता है, आधा आधा क्या होता है एक होता है। ठीक, लेकिन सबसे पहले जो मैं ट्रिक बताया था कि अंश क्या जब इसका हर क्या हो सेम हो तो बटे में 2 लिख दो और इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 + 1 बराबर क्या हो गया 2/2। काटा तो एक आंसर आ गया। एक तो हमारा ये था, और दूसरा बाबू हमारा क्या था, दूसरा हमारे पास ये था कि अगर जो मैं बोलूं इसका एलसीएम निकालो, तो 2 का एलसीएम निकालोगे तो 2 से जाएगा, यानी 2 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 2 × 1 प्लस 2 1 2 × 1 बराबर 1 + 1/2 बराबर 2/2
बराबर 1 आ गया। ठीक, चाहे देखो ये तरीका लॉन्ग मेथड अपना रहा हूँ या मैं शॉर्ट मेथड अपना रहा हूँ, दोनों कंडीशंस में हमारी जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। ठीक है, तो ये था वो हमारा छोटा सा फ्रैक्शन का खेल। इसको पहले एक बार आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपको समझाने के लिए। नोट कीजिए इसको। चलिए बाबू, हो गया है। अब हमारे पास अगर मैं लेता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैंने बोल दिया कि जैसे 6/3 था हमारे पास और मुझे प्लस करना है सर 3/6 से। एक हमारे पास 3/6 है, मतलब एक हमारे पास 6/3 है और प्लस करना है 3/6 को। पूछ लेगा बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट क्या देखा था, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाला क्या है अंश, नीचे वाला क्या है हर है। तो सबसे पहले हमको हर का इससे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हर कितना है सर 3 है और 6 है। तो आइए सर एलसीएम निकालते हैं। तो क्या सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, हाँ सर होगा। 3 2 से डिवाइड सर नहीं होता, 3 को 3 लिख दो और 2 होता है 3 दूनी 6। अब ये सर 3 आ गया, 3 एक 3, 3 एक 3, अब ये नहीं ठीक है, वो 2 दिया है 6। ठीक है, तुम्हारे पास एलसीएम बाबू कितना आ गया सर, एलसीएम हमारे पास 6 आ गया, तो लिख दो यहाँ पे। उसके बाद इसके हर से इस 6 को डिवाइड करो, कितनी बार में जा रहा है सर 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 बार में डिवाइड हो गया ना। जो 2 बार में डिवाइड हुआ उसको यहाँ लिख दो और मल्टीप्लाई करा दो 6 से, अंश में इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसके हर से इसके एलसीएम को डिवाइड करना है अपने को। एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जितनी बार में एलसीएम डिवाइड होगा उसका मल्टीप्लाई इसके हम लोग अंश में कर देते हैं। उसके बाद इसको जोड़ दो। सर हमने जोड़ दिया। अब दूसरे वाले जो टर्म है, दूसरा वाला टर्म है, उसके हर से क्या करना है हमको, डिवाइड करना है एलसीएम को। उसके बाद में जितनी बार में डिवाइड हो रहा है उसका मल्टीप्लाई इसके अंश में कर देना है अपन को। ठीक है, 6 1 जा 6, 1 टाइम में गया 1 लिख दे भाई, मल्टीप्लाई करा दे 3 से, करा दिया, हाँ सर हो गया। अब आगे देख ले, 6 दूनी 12 प्लस 3 3 सर, डिवाइड बाई 6, 12 3 15/6। ये अपन का आंसर हो गया भाई। ये अपना क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया है। प्रोसेस क्या था, अपन ने कुछ ज्यादा नहीं किया है, सीधी सी बात है। प्रोसेस अपना वही सिंपल सा है, फंडा अपना सिंपल सा है। क्या करना है, सबसे पहले अपन को एलसीएम निकालना है। एलसीएम अपन ने निकाल लिया, फिर क्या करना है, जो एलसीएम आएगा उसके फर्स्ट स्टेप वाले हर से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई उसी के अंश में कर देनी है। फिर प्लस का साइन था तो प्लस का, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो माइनस का साइन अपन लगाते। अगर यहाँ पे साइन माइनस का होता है तो अपन माइनस का साइन लगाते, प्लस का नहीं लगाते। ठीक है, तो साइन साइन का खेल रहेगा, वो आगे देखेंगे ब्रो। ठीक है, तो ये प्लस का साइन था तो प्लस का मैंने लगा दिया। फिर अपन ने 6 से 6 को डिवाइड किया, 1 टाइम में गया, 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 में। ठीक हो गया। उसके बाद आगे किया तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 कर दिया, प्लस का 3 हो गया, 3 कर दिया, डिवाइड बाई 6, 12 3 15/6, खत्म। ठीक है, चल भाई आजा इसको नोट कर ले, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा लेके आता हूँ, नोट कर इसको। ठीक है, अगर मैं आपको अब बोल दूं कि बाबू अब 3 स्टेप वाला दे दूं, अभी तक 2 फ्रैक्शन था ना, अब की बार अगर मैं तुमको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दूं कि बता दो 3/2 प्लस 4/3 प्लस 5/4 ये है, इसका सॉल्व कैसे करोगे, तो फिर अपन कुछ नहीं करेंगे, फिर वही प्रोसेस है। इस तीनों का एलसीएम ले ले भाई, ये भी हर है, ये भी हर है, ये भी हर है, तो क्या करेंगे अपन, तीनों का एलसीएम निकाल दे भाई। तो आजा तीनों का एलसीएम पहले निकालते हैं। पहला है क्या है, 2 है, दूसरा 3 है, चौथा 4 है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे अपन, 2 से, कर दे भाई, 2 1 जा 2, चलिए 3 कर दे, 2 2 जा 4, 2 हो गया। फिर 2 से कटेगा सर, हाँ 1 3 1, फिर किससे कटेगा, 3 से, 2 2 जा 4,
2 दूनी 4, 4 दिया है 12, यानी एलसीएम कितना आ गया अपन का 12 आ गया। ठीक है सर, अब यहाँ क्या करना है, एलसीएम लिख दे 12 भाई, डिवाइड कर दे इस वाले हाथ से इसको, 2 करने अब 2 दूनी 4, 2 तिया है 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 6 बार में कटा, 6 यहाँ कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 3 से, प्लस कर दे, ये 3 है, 3 को डिवाइड कर 12 से, 3 करने हम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 बार में अपन कर गया, 4 यहाँ लिख दे, मल्टीप्लाई कर दे 4 से, प्लस यहाँ 4 है, तो फिर ठीक है, ठीक है, आजा भाई, ये 4 है, डिवाइड कर दे 12 को, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में कटा, 3 बार में क्या हो गया, कट गया, तो उस 3 को यहाँ लिख दे और मल्टीप्लाई कर दे 5 से, ठीक है, हो गया सर। अब आजा 6 त्रिक 18 प्लस 4 चौक 16 प्लस 3 पचे 15 डिवाइड बाई 12। अब देख लेते हैं 5 5 10 10 9 19 के 9 हाथ आए 1 1 2 3 1 4 49 बाई 12, ठीक है, 18 18 2 20, ठीक है, 18 और 1 हो गया 20, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए, अपन थोड़ा सा अलग लेवल का लेके आते हैं साइन चेंज करने का, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग चेंज करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। मान लिया ये हमारे पास रूट 2/3 था, प्लस का 3/4 था, अब माइनस का 4/5 देता, ठीक। अब पैटर्न हल्का सा क्या है, हल्का सा चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर पूछे कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, प्रोसेस तो यार भाई वही है, अपन अपना क्या, ये आंसर है, ये हर है, ये आंसर है, ये हर है, ये आंसर है, ये हर है, 3 हर है, 3 अंश है, तीनों हर का एलसीएम निकाल दे। क्या निकालना है अपन को, एलसीएम निकालना है 3 4 5 का, तो 3, 4, 5, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड कर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड कर, हो रहा है कि नहीं, सर हो रहा है, फिर 3 से कर, हो रहा है कि नहीं, सर हो रहा है, फिर 5 से कर, हो रहा है, सर हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, ठीक, ये हो गया। तो अपना एलसीएम क्या आ गया सर, 60 आ गया ब्रो, आजा। अब 60 को 30 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा, 20 से करने में 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 बार में डिवाइड होगा, हाँ सर 20 बार में डिवाइड होगा, तो 20 इंटू 2 कर दे भाई, प्लस अब ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो 15 करने में 15, 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी 15 बार में डिवाइड होगा, हाँ सर हो जाएगा, तो ये 15 लिख दे, रुक जा भाई 1 मिनट, ये 15 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे, प्लस नहीं है, अब की बार अपन माइनस करेंगे, देख साइन क्या है, माइनस है, जो साइन वो लगा दिया, माइनस का साइन है, माइनस का लगा दिया, ठीक है। तो 5 से 60 को डिवाइड कर, 5 ढाई 50, 12 पंचे 60, यानी 12 बार में जाएगा, कितनी बार में, 12 गुणे 4। अब आ जाओ, 20 दूनी 40, 15 तिहाई 45, 12 चौक 48, ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाई 60। अब आ जाओ, ठीक, ये 48 हो गया, ये कितना हो गया, 40 हो गया,
45 और 48 माइनस किया तो कितना बचा, माइनस का 3 बचा। 40 में से बाबू माइनस का मैंने 3 किया तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 37/60। 37/60 ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर कितना आया हमारा 47/60 आया है। आंसर हमारा कितना आया 47/60 आया है। ठीक है, तो ये था बाबू हमारा फ्रैक्शन वाला खेल। अगर थोड़ा इसी में चेंजमेंट ले आऊं कि मैं सर इसको माइनस करता हूं और इसको कर देता हूं प्लस। ठीक, अगर मैं इसको माइनस किया, सॉरी यार फिर से ठीक से कर देता हूं। अगर मैं इसको माइनस इसको माइनस इसको प्लस करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइन हो जाएगा सर माइनस का और ये वाला साइन हो जाएगा हमारे पास प्लस का। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब की बार हमारा आंसर क्या आ जाएगा सर, ये 40 है, ये क्या है 40 है, तो यहाँ माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा तो इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 43 आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा हमारा, ये 43 आ जाएगा। ठीक, तभी हमारा ये आंसर हो जाएगा। एलसीएम तो सेम रहेगा, एलसीएम जो हमारा निकलेगा बाबू ये सेम रहेगा। ठीक है, एलसीएम अपना क्या रहेगा, एलसीएम अपना सेम रहेगा, चाहे साइन ये चेंज करो चाहे जो करो। अगर हर हमारा सेम है तो एलसीएम अपना सेम ही आने वाला है। एलसीएम तब तक नहीं बदलेगा जब तक हमारा हर नहीं चेंज होगा। हर मतलब ये नहीं है कि यहाँ 5 कर दूं यहाँ 4 कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हर में कोई नया नंबर ऐड नहीं होगा या कोई एक नंबर घटेगा नहीं तब तक अपना एलसीएम चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, ओके, तो अब की बार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसको आप लोग नोट कीजिए, दोनों कर लीजिएगा, साइन चेंज करने के बाद वाला भी और साइन चेंज ना करने वाला भी, दोनों नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि होता है ना कि कोशिश आदमी को बेहतर से बेहतर बनाती है। काम बाबू काम वो करो जो आपको पसंद हो, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कोई काम कराना आपको पड़े या करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपन वही करेंगे जो अपने को पसंद है, क्योंकि बाबू जीवन तुमको जीना है, किसी और को नहीं जीना है, कोई तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है। लाइफ टाइम बाबू लाइफ टाइम की गारंटी किसी की नहीं है, खुद की होती है, खुद की भी नहीं होती यार। जीवन तुमको खुद जीना है तो किसी के भरोसे नहीं रहना है कि कोई अपन को समझाएगा कि ये करना है ये नहीं करना है। अपन का डिसीजन होना चाहिए, अपन खुद लेंगे, क्योंकि रिग्रेट करना है तो खुद के ऊपर करेंगे, दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे कि तुमने मेरे साथ गलत कर दिया। खुद कोसना होगा तो खुद को कोसूंगा, क्या ठीक है मैंने गलत किया था, आज मैं देख रहा हूँ। ठीक तो जीवन में दो तीन चीजों का बहुत विशेष ध्यान करना कि दूसरों के कहने से कोई काम करना नहीं है, दूसरों की बातों को सुनना भी नहीं है। ठीक है, कि कोई दूसरा तुमसे बोल रहा है कि उस बंदे ने ये बोला तुमको, तुम जाके भिड़ गए, ये काम नहीं करना अपने को, खुद करना है। अपने काम से प्यार मोहब्बत होगी तो काम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक बहुत लाइन है, इफ यू लव व्हाट आर यू डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। अगर तुमको प्यार है जो तुम कर रहे हो तो तुमको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। लाइन सुने हो ना कि सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट आर यू डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। तो ऐसा ही है कि अगर आप वो जो काम कर रहे हो उससे आपको प्रेम है तो आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से, क्योंकि वहां क्या होता ना कि वहां कोई रोकने वाला नहीं होता कि ये मत कर, वहां दिल से आवाज आती भाई और थोड़ी देर और कर ले। तो जब ये आवाज आती है ना कि थोड़ी देर और कर ले, तब फिर वो आगे जाता है। ऐसा थोड़ी होता कि जब तक ढकेलो तब तक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश आदमी को बेहतर से बेहतर बनाती है, तो इसलिए कोशिश पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि बस काम करना है, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करके जाए जीवन में। ठीक है, बाकी इसको नोट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, आ जाओ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। अब की मान लिया दोनों माइनस माइनस हो जाए सर, ऐसे मान लिया 6/2 एंड -6/3। सर ये करना हो
तो क्या होगा सर? तो क्या होगा मेरे भाई, ये नहीं, आजा करते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, 2 और 3 का। सर 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3 का दूंगा। एक बार सर 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 बचेगा, एक बार 3 से किया तो दोनों 1 हो जाएगा, यानी 2 3 6। यानी सर हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया ना सर? हाँ बाबू 6 आ गया। एलसीएम अपना कितना हो गया अपन का? एलसीएम अपन का 6 आ गया। अब इस 6 को इस 2 से डिवाइड करना है अपन को, तो 2 करने हम 2 2 दूनी 4, 2 3 6। कितनी बार में डिवाइड किया अपन ने? 3 बार में डिवाइड किया ना, तो अपन यहाँ 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके अंश से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसके अंश से, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 6 कर दिया, हो गया ना अपन ने किया इतना। अब साइन क्या है देख लो, अगर प्लस का साइन होता तो अपन प्लस लगाते, यहाँ माइनस का साइन दिया है तो अपन माइनस का साइन ही लगाएंगे। अपन किसका साइन लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आजा भाई, अपन ने क्या लगा दिया? माइनस का साइन लगा दिया। अब इस 3 को इस 6 से डिवाइड कर, 6 को इस 3 से डिवाइड कर, तो 3 करने 3, 3 दूनी 6। कितनी बार में गया? 2 बार में गया। तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसके अंश में, कितना है? 6 है सर। आजा भाई, तो 6 3 18 माइनस 6 दूनी 12 बटे 6 बटे कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब आजा भाई, 18 में से 12 को माइनस करो, कितना आएगा? 12 6 18, 6 बटे 6, 6 करने 6। हमारा आंसर कितना आ गया सर? आंसर तो हमारा 1 आ गया। आंसर कितना आ गया सर? 1 आ गया, ठीक है। ठीक, तो आंसर हमारा बाबू 1 आ गया। कैसे किया? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 6 आ गया सर। 6 को मैंने अपॉन में लिख दिया। उसके बाद इसके हर से इसको डिवाइड किया, जितनी बार में डिवाइड किया उसका मल्टीप्लाई इसके अंश में कर दिया, तो 2 क्या है? 6। 3 बार में अपन का डिवाइड हुआ, कितनी बार में हुआ? 2 क्या है? 6। 3 बार में डिवाइड हुआ, उसका मल्टीप्लाई मैंने इसके अंश में किया। अंश में किया कि नहीं किया सर? किया। उसके बाद हमने क्या किया? माइनस का साइन था तो माइनस का यहाँ लगा दिया। फिर 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 बार में गया तो 2 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंश से। अब 6 3 18 हो गया, माइनस का साइन था तो माइनस का लगा दिया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 लिख दिया, बटे में 6 था। अब 18 में से 12 माइनस किया तो 6 आया, बटे में 6 था, 6 लिख दिया। अब जब 6 से मैं 6 को डिवाइड करता तो एक बार में कटता, अपन का एक बार में कटता, तो उस एक को मैंने यहाँ लिख दिया है, उस एक को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कोई डाउट? नो सर, ठीक है, ओके। अब अगर ये मैं क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर दूं कि सर मान लिया ये मेरा 1/2 है, माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 है। अब बताओ क्या होगा? अगर आप समझदार हैं तो आप पहले से ऐसे कर देंगे, ये प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 1/2। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1/2 आ गया। लेकिन अगर आप बड़े क्लास के बच्चे नहीं है, छोटे क्लास के बच्चे हैं, तो सीधी सी बात है, आपको एलसीएम लेना होगा। 2 2 2 एलसीएम लोगे, तीनों का 2 हो जाएगा। 2 से 1 को डिवाइड करो, 2 से 2 को डिवाइड करोगे, 1 बार में जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस, फिर वही आएगा 1 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 - 1 + 1 / 2, ठीक है। तो इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा बचेगा 1/2, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक। ये तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। तो बाबू आ तो वही रहा है कि 1/2 ही आएगा आंसर, चाहे ऐसे काट के कर दिया चाहे ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये चीजें थी अभी तक, इसको आप नोट कीजिए। एक और जो डेली यूजेस में हम लोग के आते हैं, बार बार यूज करने में आता है, उन सब क्वेश्चंस को भी करते हैं, कर इसको नोट करो। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये हो कि मान लिया 1 + 1/3 तो क्या करोगे? तो क्वेश्चन क्या आएगा सर हमारे पास? तो क्या करोगे?
अगर यहाँ बाबू कुछ नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है 1 + 1/3, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एलसीएम में 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 ही होगा। तो एलसीएम क्या है 3 है, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो 3 बार मिल जाएगा इंटू 1, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम मिल जाएगा इंटू 1, तो 3 + 1 यानी 4/3, तो कह सकते हैं 4/3 हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, अगर यही हमारे पास हो कि सर 1/3 + 3/2 तो कितना होगा सर, तो भी कुछ खास नहीं करना है अपन को। क्या करना है, अपन कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, ये भी छोटी है तो मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, एलसीएम हमारा 6 हो गया। आप लोग प्रोसेस से निकाल लेना, एक बार 3 लिखना, एक बार 2 लिखना। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी है, ये भी है, द्वितीय है 6 आ जाएगा, आ गया 6 अब हो गया। अब 3 से डिवाइड कर दो 6 को, 3 करने में 3, 3 दूनी 6, 2 बार में गया, मल्टीप्लाई बाई 1 कर दिया, प्लस का था साइन प्लस का कर दिया, द्वितीय है 6, 3 बार में गया, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, क्या आएगा 2 करने में 2 और 3 त्रिका 9/6, 9 2 11/6, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया है। ओके, चलिए बढ़िया आप लोग को। तो ये हमारा क्वेश्चन था, सोच रहा हूँ एक आध क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन और लगवा दूँ, जिससे आपका ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए। और इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, अगले वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं अलग थोड़ा क्वेश्चन लेके आता हूँ और भी। चलिए ठीक है, अब की बार जो हमारा क्वेश्चन है वो है 7/2 + 7/3 + 2/3। ठीक है, अब की बार सर पूछ रहा है क्या होगा, आ जाओ। तो अपन फिर कुछ नहीं करेंगे, अपन का वही काम है क्या कि एलसीएम निकालना है 2, 3, का। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो सर, 1 आ गया, फिर ये 3 था और ये भी 3 है, फिर क्या करोगे 3 से डिवाइड करना है 1, 1, तो द्वितीय है 6। अपना एलसीएम कितना आ गया, अपना एलसीएम सर 6 आ गया है। ठीक है, तो एलसीएम अपना कितना आ गया, एलसीएम अपना 6 आ गया है। तो एलसीएम को एज इट इज लिख दो जैसा लिखा है। ठीक है सर, मैंने लिख दिया। अब इससे इसको डिवाइड करो, 2 करने में 2, 2 दूनी 4, 2 दिया है 6, कितनी बार में डिवाइड हुआ सर, 3 बार में। जितनी बार में डिवाइड हुआ उसको यहाँ लिखो और मल्टीप्लाई कर दो उसके अंश से, यानी अंश कितना है सर 7 है, तो 7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। प्लस का साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। फिर अब इसके किससे डिवाइड करना है, हर से डिवाइड करना है 6 को। तो 3 करने में 3, 3 दूनी 6, कितनी बार में डिवाइड हुआ सर, 2 बार में डिवाइड हुआ, हमने 2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो इसके अंश से, अंश इसका कितना है 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन था हमने प्लस लगा दिया। अब इसके 3 से हमको डिवाइड करना है 6 को, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितनी बार में अपन ने डिवाइड किया, अपन ने इसको 2 टाइम में डिवाइड किया, यानी 2 बार में डिवाइड किया। 3 करने में 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार में अपन ने डिवाइड किया, तो अपन ने यहाँ पे 2 लिख दिया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, इसके अंश से मल्टीप्लाई कर दिया। अंश मतलब 2, अंश मतलब 2, हमेशा नहीं होगा 2, जब नंबर चेंज होगा तो अंश की वैल्यू भाई चेंज हो जाएगी। ये मत सोच लियो कि सर ने बोल दिया था अंश मतलब 2 तो हमेशा 2 ये ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैथ्स है बाबू, यहाँ पे x की वैल्यू बदलती रहती है, आज कोई और है कल कोई और होगा। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं लेना है कि सर ने एक बार बोल दिया तो वह ले लूंगा, दोबारा कुछ लेना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ हर एक चीज की वैल्यू बदलती है, आज हमारी बदलेगी कल तुम्हारी होगी, ठीक है। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था, और आज जहां कोई और है कल वहां मैं भी हो सकता हूं। तो इसलिए वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। जो लाइफ का ग्राफ होता है ना, लाइफ का ग्राफ, जब आप कभी हॉस्पिटल जाओगे ना तो हमारा जो जीवन का ग्राफ होता है ना, लाइफ का ग्राफ, वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। ऐसा क्यों चलता है? क्योंकि ये बता रहा है कभी हम लोग ऊपर जाएंगे, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। अगर हमारे ये ग्राफ जो है, लाइफ का जो ग्राफ है, ऐसे ऐसे होकर कैसे सीधा हो गया, मतलब बेटा तुम खत्म, तुम गए, अब तुम्हारा जीवन नहीं है। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक कभी उठना है, कभी गिरना है, कभी उठना है, कभी गिरना है अपन को, ठीक है। तो इन चीजों को मैनेज करके चलना है अपन को, ठीक है। होता रहता है, सबसे गलतियां होती हैं। तो इसलिए बता रहा था कि ऐसा मत सोच लेना कि सर ने अंश मतलब 2 बोल दिया तो 2 ही हमेशा लेना है लाइफ टाइम तक। एक्स की वैल्यू कभी 1 नहीं होती लाइफ टाइम तक, लाइफ में एक्स की वैल्यू बहुत सारी होती है बाबू, ठीक है। एक्स कभी 1 नहीं होता, कोई बहुत होते हैं, ठीक। तो ठीक है, आगे मैं सॉल्व करवा देता हूँ, वरना अभी एक्स में ही उलझ जाएंगे हम लोग। 2 इंटू क्या करना था, 2 कर देना था। आ जाओ, अब देखते हैं। 7 त्रिक 21 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 2 दूनी 4 बटे 6, ठीक है। अब 4 4 8, 8 1 9 हो गया सर, 2 1 3, 39/6। ये अपन का क्या आ गया, ये अपन का आंसर आ गया, ठीक है। ये अपन का आंसर आ गया क्या, 39/6। 39 इसको 6 समझना हमको, ये 6 है, क्या है, 6 है, 39/6 ये अपन का आंसर हो गया है, ठीक। ओके, और इसको नोट कीजिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और अच्छा लेके आता हूं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं बंद करेंगे। अब दिख रहा है आप लोग को, अब आप लोग को थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, बीच में थोड़ा सा धुंधला हो गया था, चलिए क्लियर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया अपने पास 6/2 प्लस 3/4 प्लस 9/1 बराबर क्या। अब की ये देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन क्या है अपन पास। अपन के पास क्वेश्चन क्या है, अपन के पास क्वेश्चन है 6/2 3/4 4/1, दैट इज द क्वेश्चन। सॉल्व द क्वेश्चन एंड फाइंड द वैल्यू। आ जाइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो अपन के पास क्या है, 2 है, 4 है, 1 है, तो एलसीएम निकालना होगा, तो इसका एलसीएम 4 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेते हैं एक बार, आइए। ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, तो 2 से काटो 1 2 1, फिर 2 से काटो 1 1 1, 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आया, 4 आया, ठीक है। आ जाइए भाई, यहाँ पे हमने एलसीएम 4 कर दिया, इससे हम डिवाइड बाई इसको करो, 2 करने हम 2 दूनी 4, कितनी बार में गया सर, 2 बार में कट गया, तो उस 2 को यहाँ कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसके अंश से, यानी 6, प्लस का साइन है, प्लस का लगा दो, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 करने हम 4, 1 बार में गया, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके अंश से, 1 गुणे 3 प्लस 1 है, 1 से 4 को डिवाइड करो तो 4 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 9। अब देखो 6 दूनी 12 प्लस 3 करने 3 प्लस 9 चौक 36 बटे 4। अब आ जाओ, अभी हो गया, देखो 2 3 2 5 6 5 11 के ये हाथ आया 1, 3 1 4 4 1 5, 51 बटे
4। ये क्या हो गया आंसर। इक्यावन बटे 4 ये अपना क्या आ गया, ये अपना आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये भी नोट हो गया। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसी में साइन का। चलिए अब की बार ये सवाल बाबू हमारे पास है। तो फिर वही है, एलसीएम इसका निकालोगे तो एलसीएम हमने पहले निकाल चुका है। एलसीएम आया था हमारे पास 4, तो एलसीएम अपन पास 4 आ गया। अब इस 2 से इस 4 को डिवाइड करो तो 2 बार में गया, मल्टीप्लाई बाई अंश यानी 6, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। अब 1 को 4 से मैंने डिवाइड किया तो कितना टाइम में गया, 4 टाइम में गया, इंटू 3, इंटू क्या हो गया 3 प्लस 4 1 जा 4, साइन सॉरी ये माइनस का साइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन क्या है माइनस का है, तो यहाँ साइन क्या लगेगा माइनस का। 1 इंटू 9, अब आ जाओ 6 दूनी 12 प्लस 4 क्या है 12 माइनस 9 बटे 4। अब आओ 12 12 24 माइनस 9 बटे 4, 4 माइनस किया तो ये 20 हो गया और ये 5 हो गया, यानी 15 बटे 4। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये इस वाले जवाब आंसर हो गया है। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को थोड़ा एक आध बार थोड़ा देखिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी कोशिश है, ये हमारी कोशिश नहीं, एक दृढ़ संकल्प है कि इस चैनल को बहुत मुझे आगे ले जाना है, और इसके लिए मैं काफ़ी संघर्ष कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। ये चैनल, जैसा कि मैं बोलता हूँ, ये चैनल मेरा कोई खुद का नहीं है, मैं इसको खुद के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये अपने आवर नेशन के लिए है, अपने कंट्री के लिए है। इसका जो भी इनकम होगा, इसका 50 से 60% 70% तक अपने मैं कंट्री के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, उसी के फायदे के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको अपने पर्सनल रीजंस की वजह से चला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लाइफ में आगे हमारा क्या है ना, आगे ना अपना पीछे पड़ा, कुछ हमारे आगे पीछे है नहीं, तो मुझे भी किसी के लिए कुछ करना नहीं है। हाँ, खुद के लिए थोड़ा बहुत करना है और अपने देश के लिए करना है, अपने देश के लोगों के लिए करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसने मुझे पैदा किया बस वही मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाद में आता है, पहले देश आता है अपना, पहले अपनी कंट्री आती है, तो सबसे पहले अपनी कंट्री के लिए करना है, बाद में घर के लिए करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अलग सोचता हूँ, तो मैं अलग हूँ, सबसे अलग हूँ। ठीक, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।